जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं निवेदन करूं कि एक बार 5 मिनट का समय निकाल कर जुड़ें और समय से कीमती कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आज कोई विशेष मुद्दा भी नहीं है और कोई विशेष बात भी नहीं है, लेकिन कई दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, नमस्ते राम राम नहीं हुई, तो लगा कि संध्या का वक्त है, क्यों नहीं आप सबसे एक बार बात कर ली जाए। उज्जवल प्रताप सिंह जी जय माता जी की, शक्ति सिंह जी जय माता जी की, प्रजापति जी जय माता जी की, खान विकास जी जय माता जी की, गुज्जर चौहान मंधेड़ा जय माता जी की, आशीष शर्मा जय माता जी की, सिंह साहब जय माता जी की, राकेश जागीर जय माता जी की, चौधरी साहब जय माता जी की, और सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। आशीष शर्मा जी, तो मैं आज विशेष रूप से एक बात सोच रही थी। कल मेरे फादर साहब को इस दुनिया से गए 9 वर्ष हो गए। सन 2012 में 25 जून को वो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लीन हो गए। तो आज मैं एक चीज़ सोच रही थी कि पिता इस संसार में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है, किसी भी बेटी का बाप, यानी कि वो उसकी सारी ज़रूरतें, वो उसका हर तरह से ख्याल रखना, उस जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। ये वाकई ही बड़ी सत्य बात है कि पिता जैसा तो इस दुनिया में वाकई कोई नहीं होता। लोग आजकल हम लोग एक अजीब दुनिया की ओर जीने लगे कि फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे और लव डे, मतलब पता नहीं कौन कौन से डे मनाने के लिए हमें दिन ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन रिश्तों के लिए, रिस्पेक्ट के लिए कभी दिन की आवश्यकता नहीं होती। उनको हमेशा हर क्षण हर वक्त फील किया जा सकता है। तो मैं उनकी कल पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन के साथ नमन करती हूँ उनके श्री चरणों में। और कल सुबह यज्ञ का एक कार्यक्रम रखा है देवाजी धाम में, क्योंकि चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, संत विवेकानंद ने भी कहा था कि जो जन्मदाता है माता पिता के रूप में, वही असली विधाता है। उसके बाद सारी चीज़ें चालू होती हैं दुनिया में। जो लोग अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग अपने पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते, जीते जी उनको सुख देने का प्रयास नहीं करते, वो कुछ भी बन जाए वो कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि साध्वी जी, माता जी आपके साथ रहती है? मैंने कहा नहीं, हमारी औकात कहाँ है कि हम माता जी को रख सकें, हम माता जी के साथ रहते हैं। तो ऐसे भाव हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति रखने चाहिए। मैं तो सभी को ये कहूँगी, अनुरोध भी करूँगी कि रिस्पेक्ट करिए। दूसरी बात, पिछले दिनों बॉलीवुड को लेके काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, कई ऐप को लेके कई चीज़ देख रही हूँ। मैं काफ़ी लोगों के मैंने बयान पढ़े, सुने, लाइव सुना। सुशांत सिंह को लेकर खूब लोग, कोई पटना जा रहा है, कोई घर पर जाकर फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई स्टेटस डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। देखिए, आज से नहीं, इस बॉलीवुड पर दाऊद का कब्जा रहा। तब आप लोग सोए हुए थे क्या? फिल्मों के माध्यम से समाज को किस तरह से नीचा दिखाया गया, आप सो रहे थे क्या? फिल्मों के माध्यम से सभी साधु संतों को पाखंडी साबित किया, आप लोग सो रहे थे क्या? दूसरा, कभी भी किसी मंदिर के प्रति श्रद्धा, पूजा पाठ या इस तरह का कभी नहीं दिखाया गया, लेकिन किसी मज़ार के खिलाफ कभी कुछ किसी मूवी में नहीं आता है कि मुरादें पूरी होती हैं। विशेष रूप से मैं बात कहूँगी कि ठाकुर समाज को क्या क्या इन लोगों ने फिल्मों के द्वारा दिखाया। तो केवल चीखने से, चिल्लाने से मात्र बात नहीं बनती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ठाकुर समाज ने भी
जिस तरह से इन लोगों ने मूवियों में दिखाया कि वो अत्याचारी होते हैं, मतलब बाय फोर्स ये सब होता है, जो वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, तो आप लोग उस समय सोते रहे। आज मैं कहूँगी कि अपने युवाओं को भी बाहर आना चाहिए और उसके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक कब्जा भी करना चाहिए। लेकिन हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलत मानता रहा है, ये लोग कब्जा करते रहे। आज पूरी खान फैमिली ने, चाहे शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, एजाज खान है, ये सारे खान खान खान, मतलब सरनेम के लिए भी इनको दिक्कत होती है। मैं कई पुरानी वीडियो देखती हूँ, चाहे वो कपिल शर्मा की है, वो लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों के विषय में अभद्र बोलना, लोगों को उनके अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करना। तो आज आप लोगों ने मुद्दा उठाया, बात की, बड़ा अच्छा है, लेकिन केवल बातें नहीं, काम भी करना होता है, प्रैक्टिकल भी करिए। और रही हुनर की बात, कला की बात, शख्सियत की बात, ताकत की बात, वो सुशांत सिंह ने ऐसे ब्लड में जन्म लिया कि वो जन्मजात राजा, जन्मजात हीरो, और जन्मजात उसकी रगों में जो ब्लड तोड़ता था, क्षत्रिय का खून है, उसको एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग, मतलब जिनके विषय में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, कई लोग करते ना ये और वो, हीरोपंथी की आवश्यकता नहीं होती। बाय ब्लड भी बहुत सारी चीज़ें इंसान धरती पर लेकर आता है। तो मैं आज कुछ विशेष नहीं था, बस आप ही लोगों से बात करने के लिए मैं आई थी आज। आपको बहुत बहुत सारी मैं शुभकामनाएं, आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि लग रही है माता की, और माता की ये नवरात्रि अष्टमी तक आप अपने घर में पूजा करिए, शक्ति को, माँ चंडी का यज्ञ करिए, आप अनुष्ठान करिए, माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि आपको सद्बुद्धि, ताकत दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय माता जी की।